जय श्री कृष्णा फ्रेंड। आज हम बात करते हैं कि इस लाइफ का हमारा मोटो क्या है। इस लाइफ का मोटो समझने के लिए हम दो चीज़ों को ब्लेंड कर रहे हैं। पहला तो ये कि आपका लगना लॉर्ड क्या है। आप सपोज किसी भी लगन के हो सकते हैं आप। तो आपका एक लगना लॉर्ड बनेगा और वो लगना लॉर्ड जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कौन सा कारकत्व लिए बैठा है। से हमारे पास जेमिनी में 7 कारकत्व आते हैं। पहला आत्मा कारक, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, उसे हम आत्मा कारक कहते हैं। ये शो करता है कि आपका आत्मा जन्म जन्मांतर से आप जो बैगेज कैरी करके लाए हैं और जहां आप मैच्योर हो गए हैं, आपकी आत्मा जो है वो मैच्योर हो गई है जिस एरिया में, उसे हम आत्मा कारक कहते हैं। सेकेंड हाईएस्ट डिग्री जो होता है, उसे हम अमात्य कारक कहते हैं। अमात्य कारक कौन सा प्लैनेट है कि जो आपका कैरियर, जो आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो आपका प्रोफेशनल, लाइक आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, वो आपका, आपको याद होगा चोला वंश के टाइम पे या किसी और भी पुरातत्व टाइम पे, जो राजा का महामंत्र होता था, जो राजा के बाद जो सबसे इमीडिएट मंत्री होता था, उसे महामात्य कहते थे या अमात्य बोलते थे। आपने चाणक्य सीरियल में इसे भली भांति देखा होगा, आई एम श्योर। तो ये अमात्य कारक आपके कैरियर और आपके प्रोफेशन को दिखाता है। थर्ड डिग्री जो है, आत्मा कारक अमात्य कारक के बाद थर्ड हाईएस्ट डिग्री को हम भातृ कारक कहते हैं। इसका कारकत्व थर्ड हाउस से रिलेटेड है। ये आपके भाई को शो करता है, ये आपके करेज को शो करता है, ये आपके लर्निंग को शो करता है, ये आपके कम्युनिकेशन को शो करता है, ये आपके स्ट्रगल को भी शो करता है। एंड देन फोर्थ में जो है वो मातृ कारक आता है। मातृ कारक जो भी प्लैनेट बनेगा, तो वो शो करता है कि आपका, आपकी माँ कैसी होगी, आपका माँ के प्रति लगाव कैसा होगा, आपके पास कैसा भवन होगा, कैसा सुख होगा। बेसिकली आपका ऑल द सुख, लग्जरीज, मातृत्व, जनता के प्रति आपका प्यार, ये शो करता है मातृकारक। एंड देन पितृकारक। पितृकारक का सिग्निफिकेंस हम पांचवें हाउस से लेके देखते हैं। पांचवा हाउस किस चीज का है? तो पांचवा हाउस आपके संतान का है, पांचवा हाउस आपके किड्स का है, पांचवा हाउस इंटरटेनमेंट का है, पांचवा हाउस आपका लव लाइफ है, पांचवा हाउस आपका क्या बोल सकते हैं, और या आपके लर्निंग का है, जो आप क्या सीखते हैं, आप किस टाइप का लर्निंग करेंगे, आपका किस टाइप का एजुकेशन रहेगा, ये भी पांचवा हाउस शो करता है। तो आपका पितृकारक इन सब चीज़ का सिग्निफिकेशन लेके बैठा है। एंड देन सिक्स्थ हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है, उसे हम ज्ञाति कारक बोलते हैं। ज्ञाति कारक जो प्लैनेट है, वो आपके ऑब्स्टेकल को, आपके सर्विसेज को, आपके हीलिंग एबिलिटी को, आपके डिस्प्यूट्स को, आपके कॉन्फ्लिक्ट को, ये सारा कारकत्व एक ज्ञाति कारक के पास होता है। और लास्ट में आता है दारा कारक। दारा कारक आपको याद होगा पुरातत्व टाइम में हम पत्नी को या स्पाउज को, पति या पत्नी को दारा या भारिया कह के बुलाया जाता था। तो इसीलिए लास्ट लोवेस्ट डिग्री ऑफ प्लैनेट जो है, वो आपके दारा कारक कहलाता है। ये दारा कारक ये शो करता है कि आपका नेचुरल अट्रैक्शन कहाँ होगा, आपका पार्टनरशिप आप कहाँ ढूंढना चाहते हैं, आप किस टाइप का पार्टनरशिप ढूंढना चाहते हैं, आपकी वाइफ या आपका पार्टनर कैसा होने वाला है, उसके प्रति आपका जो म्यूचुअल एडमायरेशन है या म्यूचुअल एग्रीमेंट कैसा होने वाला है। तो ये 7 कारकत्व है। यूजुअली जेमिनी में क्या होता है, ये कारकत्व चेंज करते रहते हैं। कैसे? प्लैनेट के पोजीशन पे। सपोज कि आपका, अगर यूजुअली सन को नेचुरल आत्मा कारक बोला जाता है, लेकिन आपके कुंडली में अगर मून के पास हाईएस्ट डिग्री है, देन आपका मून आत्मा कारक हो जाएगा। एंड इट डिफर्स फ्रॉम कुंडली टू कुंडली। तो मैं जो अब बात कर रहा था बेसिक, कि आप अपने लग्ना लॉर्ड को देखिए पराशरी एंगल से। जब आप चार्ट बनाते हैं तो आपको एक राइजिंग, द प्लैनेट राइजिंग इन योर ईस्ट इज कॉल्ड लग्ना। सो आप अपने लग्ना लॉर्ड को देखिए कि कौन है आपका लग्ना लॉर्ड। सपोज कि आप लियो लग्ना के हैं और आपका लग्ना लॉर्ड इस केस में कौन होगा? सन होगा। और यही सन अगर
आत्मा कारक बन जाता है। तो ये शो करता है कि आपका आपका जो पूरा लाइफ का जो मिशन है, वो अपने आप को लेके, कि आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन को बहुत वैल्यू देंगे, आप लीडरशिप के लिए क्रैब करेंगे, आप पावर के लिए, फेम के लिए, इस सब के लिए क्रैब करेंगे। इस लाइफ का जो आपका मोटो है, वो पावर, फेम, लीडरशिप एंड टू गवर्न, एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका मोटो रहेगा। आप चाहेंगे कि जनता के बीच आपका एक लेवल हो। लेकिन यही सन, जैसे आप राइजिंग लगना है आपका, और यही सन अगर आपका घाती कारक हो जाता है, तब आप क्या पाएंगे? तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ का मोटो जो है, वो नो डाउट शायद आपको बहुत ज़्यादा ही पेरेंटल साइड से या घर के साइड से डिस्प्यूट सुलझाने में लगेंगे आपके मेजर एफर्ट। होल लाइफ लाइक आपका चला जाएगा डिस्प्यूट सुलझाने में। या आप अपने आप को एक डॉक्टर भी बना सकते हैं, डॉक्टर भी देख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर का काम होता है हीलिंग करना, सेवा करना, सेवा धर्म है। तो आप वो भी अपने आप को देख सकते हैं कि शायद आप उससे जुड़े हुए हों। लेकिन आपका कारकत्व जो होगा, वो 6th भाव से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन यही सन अगर अमात्य कारक होता है, तो आप देखेंगे कि आपका सबसे ज़्यादा फ़ोकस अपने फैमिली को लेके और अपने प्रोफ़ेशन को लेके है, कि मेरा प्रोफ़ेशन कैसा हो, हाउ कैन आई राइज़ टू द एक्सट्रीम और टू मैक्सिमम पॉइंट इन माय करियर। ये आपका सबसे बड़ा गोल होगा। तब आपका गोल अपने आप को लेके नहीं होगा। ठीक है, आपकी तबीयत खराब होती है, आप बोलेंगे अच्छा चलो इग्नोर करते हैं, बट द कैरियर में अगर थोड़ा भी ऊंच नीच हुआ, तो ये आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करेगा, और पूरे लाइफ लॉन्ग आप अपने कैरियर को लेके पॉजिटिव रहोगे। यही सन अगर भातृ कारक होता है, तो आप देखेंगे कि आपका अपने ब्रदर के लिए एक अनडॉप्टेड लाइक ज़रूरत से ज़्यादा अफेक्शन है, या ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे आपको पे करना पड़ रहा है, या आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे अपने इमीडिएट सिबलिंग को लेके, या आपको ना आपके अंदर करेज बहुत ज़्यादा है, आप कहीं भी अपने आप को खड़ा करके कितना भी विषम परिस्थिति हो, कितनी भी ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी लाइफ में, आप एक अलग टाइप का करेज दिखाएँगे, ठीक है? और फिर हम बात करते हैं कि अगर यही सन अगर आपका मातृकारक हो जाए, लाइक ये सन आपका 4th हाईएस्ट प्लैनेट है, तब आप क्या पाएँगे? आप पाएँगे कि आप अपनी माँ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आपका जनता के बीच, आपका मासेज के बीच एक अच्छा होल्ड है। लोग आपको पसंद करते हैं, या नापसंद भी हो सकता है। अगर ये सन एफ्लिक्टेड है, घाती कारक के साथ बैठा है, तो नापसंद भी होगा। लेकिन मेजर ऑफ द थिंग्स आइदर इन गुड वे और बैड वे, आपका जो एरिया होगा वो अपने घर को लेके, अपनी माता को लेके, आपके सुख को लेके, पीस, हार्मोनी, इन सब को लेके होगी। ठीक है? अब हम बात करते हैं, यही सन अगर पितृ कारक हो जाए, तब आप क्या देखेंगे? कि आप देखेंगे आपने अच्छा एजुकेशन लिया है, और इन केस कि अगर सन एफ्लिक्टेड नहीं है, अगर सन एफ्लिक्टेड है, तो हो सकता है कि आपको मेजर ऑब्स्टेकल्स आए हों स्टडी में। लेकिन आपका फोकस एरिया क्या रहेगा? लाइफ लॉन्ग रहेगा एजुकेशन, पार्टनरशिप, लव लाइफ, रोमांस, और बाद में शादी के बाद जब आपके बच्चे होंगे, तो किड्स विल बी योर मेन फोकल पॉइंट फॉर लाइफ लॉन्ग। आप अपने विद्या, अपने एजुकेशन, अपने किड्स, इसी को आप मेन लाइफ का मोटो आप देखेंगे। और यही सन अगर घाती कारक मैंने बता दिया था, और ये सन अगर दारा कारक हो जाता है, तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस अपने पार्टनर के लिए होगा, अपने वाइफ या हस्बैंड जो भी नेटिव है उसके लिए होगा। आप देखेंगे कि आपके लाइफ का पूरा चक्र जो है, इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये पराशरी और जेमिनी को ब्लेंड करके हम इच कारकत्व से बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकलता है कि आपकी लाइफ का एम क्या है। आने वाले वीडियोज में भी हम चाहेंगे कि हर प्लैनेट को हर तरीके से हम कंसीडर करें, कि लेकिन जैसे कि आपका लग्न लॉर्ड आज मैंने डिस्कस किया, यही सेकेंड लॉर्ड अगर आत्मा कारक बनता है तब क्या होता है, इस टाइप से करके हम चाहेंगे, हम देखेंगे कि हम कुछ और ऐसी वीडियोज बनाते हैं। लेकिन जब आप इन दोनों को ब्लेंड करते हैं, पराशरी और जेमिनी को, तब एक बहुत अच्छा कंक्लूजन आपके पास निकलता है। और इस ब्लेंडिंग
जो ये फ्रूट है, इस ब्लेंडिंग फ्रूट को आप कारकांसा लगन में अगर आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये और ही बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारी कोशिश थी कि हम कुछ अनटचेबल पॉइंट एस्ट्रोलॉजी को टच करें और जहाँ की जिसका सीधा कनेक्शन आपसे हो, जिससे कि आप अपने आप को देखें कि नहीं आपका पर्पस क्या है। ये जो अभी हमने बताया ये आपका सोल पर्पस बताता है। समटाइम्स कि लगना लॉर्ड को देख के आप अपने पर्पस को नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, लेकिन जब ये आप ये दोनों ब्लेंड करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका पर्पस बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। अ, इसी तरह के कंटेंट को आगे भी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो के साथ हम फिर से मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।